ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो विजायाड़म नमो लोये सव्विसाउड़म। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडाज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें आज सिखा रहे हैं कि चेहरे के साथ साथ असली चेहरा भी पढ़ना सीखें। आज का इंसान खुश दिख रहा है, खुश है नहीं। हर इंसान यहां आप देखना, अड़ोस पड़ोस का देखना, मैं तो कहता हूं कि आईने में खुद को ही देख लेना। खुश दिख रहा है लेकिन खुश है नहीं। और खुश ना होने का एक ही कारण है, हम उन चीजों में व्यस्त हैं, उन चीजों में फंसे हुए हैं जो चीज हमारे योग्य नहीं है। बस मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं कि बचपन के दिन और आज के दिनों को देखना, एक बार बड़ा गौर से देखना। बचपन के दिनों में हम यूं ही मुस्कुराते रहते थे, यूं ही मुस्कुराते रहते थे, यहां से वहां उछकते कूदते रहते थे, खुश रहते थे। मुझे लगता है कि जब से समझदार हुए हैं तब से बेचैनी बढ़ गई है। बचपन के दिन अच्छे थे, कोई इशू था ही नहीं, कोई परेशानी थी ही नहीं। हम खुद को खुश रखने के लिए दिन भर प्रयास करते थे, दिन भर मिट्टी का घर बनाते थे, शाम को उसी में कूद के घर वापस आ जाते थे, खुश रहते थे। वो है सच्ची मुस्कुराहट, वो है सच्ची मुस्कुराहट। और वही सच्ची मुस्कुराहट आज मैं आपको देना चाहता हूं। अकारण खुश रहना सीखें। कैसा? अकारण खुश रहना सीखें, बिना किसी कारण के खुश रहना सीखें। बिना किसी कारण के। आपने देखा मुझे, मैं मुस्कुराता रहता हूं। मेरे पास भी जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन मैं मुस्कुराता रहता हूं। चलो ठीक है, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है। बस मुस्कुराते रहो बिना किसी कारण के। लेकिन पागलों जैसा नहीं, वो जो पागल घूमते ना बाजार में, ही हू करते रहते हैं, वैसा कुछ नहीं। बिना किसी कारण के आप जिस दिन खुश रहना सीख जाओ, आप समझना कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अ, करोड़ों के बंगले में रहना बड़ी बात नहीं है। अकेले कमरे में बैठ करके मुस्कुरा के जीना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उस मुस्कुराहट के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, उस मुस्कुराहट के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। आपको खुद को समझना पड़ेगा, सिर्फ आपको खुद के लिए वक्त देना पड़ेगा। जो लोग रोते हैं ना मेरे पास आके, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप तो यूं ही आंसू बहा रहे हो, परेशान तो आपसे ज्यादा वो लोग हैं जो मुस्कुरा रहे हैं। हर व्यक्ति के पास एक नया दर्द है। आजकल आप देखना कि नए नए प्रकार के कीड़े हो रहे हैं, छोटे बड़े नए नए प्रकार के रोग हो रहे हैं। डॉक्टर कह रहा है कि ये पता नहीं कहां से नया रोग आ गया, इतने रोग तो कभी सुने नहीं। ऐसी नई नई प्रकार की समस्या आ रही हैं। कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं कि वो समस्याएं नहीं हैं। कई लोगों के जीवन में कोई समस्या नहीं है, यही समस्या है। एक छोटी सी गलती या छोटा सा गड़ा गलत कदम आपकी मुस्कुराहट ले सकता है। क्यों ना अपन अपने आप को एक बार रिफ्रेश करें। आप लोगों ने कंप्यूटर चलाया होगा ना, क्या करते बार बार उसमें रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश? क्यों? एक्टिविटी अच्छी हो, स्पीड बढ़ जाए। अपनी लाइफ को आप लोग रिफ्रेश नहीं करते ना, और रिफ्रेश नहीं करते हो तो उदास रह जाते हो। कहते हैं कि तुम तो यूं ही परेशान हो आंसुओं से, तुम तो यूं ही परेशान हो आंसुओं से। यकीन मानो, मुस्कुराना और भी मुश्किल है। ये जो कली काल है,
इसमें मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा कठिन काम अगर कोई है तो मुस्कुराहट है, कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रह जाए। कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई एक ऐसा एक हर्डल आपकी लाइफ में चलता रहता है पीछे से, जो आपकी मुस्कुराहट छीन लेता है। अच्छा, आप देखो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम देने जाते हैं, उनको क्या लगता है? अच्छे नंबर आ जाए, नहीं आए तो उदास। कोई बिजनेस कर रहा है, उसको जितना प्रॉफिट सोचा नहीं मिला तो उदास। कोई जॉब कर रहा है और उसमें अगर वो इंक्रीमेंट नहीं हो तो उदास। लाइफ ने आपको इतना अच्छा सब कुछ दिया है, फिर भी उदास क्यों रहते हो? अच्छा, आप लोगों से मैं बात करता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है क्या? नहीं है। मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास कपड़े भी नहीं है, फिर भी मैं खुश क्यों हूं? आप बताओ जरा, फिर भी मैं खुश क्यों हूं? मेरे पास कुछ नहीं है फिर भी मैं खुश हूं, आपके पास सब कुछ है फिर भी आप उदास हो, बात क्या है? बात क्या है? आपके पास उम्मीदें हैं, आपके पास इच्छाएं हैं, आपके पास आकांक्षाएं हैं, इसीलिए आप उदास हो, झूठी मुस्कुराहट के साथ जी रहे हो। मेरे पास ये कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं मुस्कुरा रहा हूं। मैं खुद से भी एक बात कहता हूं आपके सामने कि अगर मैं कभी उदास हूं तो उसका भी यही कारण रहेगा, उम्मीदें। बिल्कुल बिना किसी कारण के खुश रहना सीखें। आप सोचना, आज मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, कब आप अकेले में बैठ कर के यूं ही मुस्कुराए हों, नदी को देख करके, पहाड़ को देख करके, झरनों को देख करके, पेड़ों को देख करके। टाइम ही नहीं है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबसे एक बात बोलता हूँ कि एक बात पर आज कमेंट जरूर करना कि आखिरी बार सूर्योदय कब देखा था? सूर्य को उगता हुआ आखिरी बार कब देखा था? शायद लोग बोलेंगे देखा ही नहीं है। वो तो हम लोग अभी जब अ, वहां जाते ना, कहीं बाहर हिल स्टेशंस व्यूज में देखने, तब हम लोग सनसेट और सनराइज पॉइंट जाते हैं कि सूर्य उगता हुआ मैं देख रहा हूं। सोचो आप लाइफ के इतने अच्छे अच्छे मूवमेंट्स हैं जिनको आप खो चुके हो। कभी हो जाओ खाली तो छत पर बैठ जाया करो, किसी एक पेड़ को देखते रहा करो। नेचर और नेचर की ब्यूटी देखने में बहुत शांति मिलती है। हम उनसे अलग हो जाते हैं। जब नेचर अच्छा नहीं लग रहा आपको, प्रकृति अच्छी नहीं लग रही, तो तुम्हारा नेचर, तुम्हारी प्रकृति लोगों को कैसे अच्छी लगेगी? बिना किसी कारण के मुस्कुराना सीखें, विदाउट एनी रीजन। बट वो पागलों जैसा नहीं होना चाहिए कि वो रास्ते पर घूमता है ही हू करता रहता है, वैसा वाला नहीं। चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल होना चाहिए। मुझसे तो बहुत सारे लोग आके के पूछते हैं कि "अ, आपके गाल तो नहीं दुखते हैं?" मैंने पूछा क्यों? बोले आप दिन भर मुस्कुराते हो। मैंने कहा देखो भाई, दुखी होके मैं देख चुका हूँ, दुखी रहने से कुछ नहीं मिलता, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। मुस्कुरा के जियो ना, खुश रह के जियो ना। समस्याएं जो होती बहुत अल्प समय की होती हैं, हम दुखी होकर उनको स्थायी कर लेते हैं। आप लोगों ने ज्वेलरी पहनी होगी, एक ज्वेलरी ऐसी आती है जिसमें स्टोन्स चिपके रहते हैं, एक ज्वेलरी ऐसी आती है उसमें स्टोन्स को वो तारों से या कांटों से कवर करके रखते हो, वो स्टोन गिरेगा नहीं। तो देखो आप लोग क्या करते हो, जो दुख होता है उनको कांटों से कवर करके रखते हो, समस्याओं को कांटों से कवर करके रखते हो, तो रुकी रहती है। और वहीं अगर आप कांटों को खोल दो, उन समस्याओं को चिपके रहने दो, थोड़ी देर बाद वो अपने आप झर जाएगा। होता है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुश रहो। आज एक बात, आज से स्टार्ट करना, रोज 2 मिनट खुद को देना, खुद से कहना कि मैं दुखी नहीं होऊंगा। बोलिए, एक बार आप सब जोर से बोलिए। अब बात समझ में आएगी। ये बात आपको अब जब भी कहना है, मन में कहना है और बैठ करके सोचना है कि मैं दुखी नहीं होऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम आए, मैं दुखी नहीं होऊंगा। जब अच्छे दिन ज्यादा देर तक नहीं रुके तो बुरे दिन क्या रुकेंगे? लाइफ तो एक अ, पहाड़ की तरह है, अप्स
डाउन्स, अप्स डाउन्स चलते रहेंगे। बात यह है कि आप उन अप्स एंड डाउन्स में आप बने रहें। एक दिल्ली की बात है, चांदनी चौक में एक भिखारी भीख मांग रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, भाई साहब बाबूजी कुछ दे दो। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कुछ नहीं खाया। कोई सुन ही नहीं रहा, वो रो रहा था, चीख रहा था, कोई नहीं सुन रहा था। उसने गूगल से बोला, हाउ वी कैन अट्रैक्ट पीपल्स। गूगल कहता है खुश रहिए, खुश रहिए। अब उसने जोर जोर से हंसना चालू कर दिया, मुस्कुराना चालू कर दिया। लोगों ने घेर लिया, क्या हो गया क्या हो गया। बोले भाई साहब बात तो समझ में आ गई। बोले क्या। बोले दुखी रहो तो कोई नहीं देखता, खुश रहो सब साथ देने पहुंच जाते हैं। आप जितना दुखी रहोगे उतना आपके लोग आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा मैं आपसे बोलता हूँ, आप जब मेरे पास आते हो या मुझे सुनते हो तो आप लोग मुस्कुराते हो सुनते हो, क्योंकि मेरा मुस्कुराते हुए चेहरा देखते हो। अब मैं उदास हो जाता हूं, मैं दुखी हो जाता हूं। अभी आप आके बोलोगे थोड़ी देर बाद, महाराज जी क्या हो गया। आप खुश होके नहीं दुखी होके पूछोगे। किसी की बर्थडे पार्टी होती है, शादी होती है, आप कैसे मुस्कुरा के सूट वूट के साथ जाते हो, और भाई हाउ आर यू। और किसी का कोई शांत हो जाए, कोई चला जाए ऊपर तो उदास होके जाते हो। जैसे आप रहोगे आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। आप दुखी रहोगे तो आपको दुखी लोग मिलेंगे। आप खुश रहोगे, मुस्कुरा के जियोगे तो आपको मुस्कुराने वाले सुखी लोग ही मिलेंगे। अच्छे कल के लिए आज को अच्छे से मुस्कुरा के जिए, झूठी मुस्कुराहट से साथ नहीं। हर इंसान झूठी मुस्कुराहट के साथ है। हाँ वो अपना दर्द हर किसी से कह नहीं पाता, अपना दर्द हर किसी से कह नहीं पाता। लेकिन दो बातें होती हैं, पुरुष जो होता है वो अंदर होता है, स्त्री जो होती है वो बाहर होती है। रोते सब हैं। पुरुष भले ही अंदर बाथरूम में जाके रो लेगा, बाहर नहीं रोएगा। बोले नहीं यार अपन, वी आर अ मैन, बट मैन विल बी मैन। हम अपने से छोटे से जीवन को कितना दुखी करके जी रहे हैं। अच्छा वो देखो आप, चीजें मिलती वही जितनी हमारे भाग में है, और जब मिलनी है तभी मिलती हैं। हम एक्सपेक्टेशंस कितनी कर लेते हैं। आप कोई बिजनेस की डील करने के लिए किसी कस्टमर के पास जाओ, या कोई कस्टमर आपके पास आए, सबसे पहले आप एक उम्मीद करते हो कि इतने का लेगा, इसमें इतने बचेंगे। एक साड़ी वाला व्यापारी मेरे पास आया और कहता है कि बोले महाराज जी आज तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैंने कहा क्या हो गया। बोले एक व्यक्ति के यहाँ शादी थी, उसने मुझसे आके कहा कि 200 साड़ियाँ चाहिए, बांटना है उसको, और 300 उसको शर्ट पैंट के पीस चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और उसने और भी लिस्ट लेके आया था कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। रेट कोटेशन ले लिया, माल निकलवा लिया, आए ही नहीं महाराज साहब, लौट के आए ही नहीं। हमने क्या हुआ, बोले 40,000 का नुकसान हो गया। सामान घर पे ही रखा है, प्रॉफिट में लॉस हो गया तो सामान का नुकसान हो गया। तुमने उम्मीदें की क्यों थी। उम्मीदें नहीं करना, हमें सिर्फ काम करना है, उम्मीदें कभी नहीं करना। आप सिर्फ काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, उम्मीदें मत करना। मैं विश्वास दिलाता हूं आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे, सक्सेस की परिभाषा बनोगे। हमें आसमान नहीं छूना, हमें आसमान बनना है। तो आसमान बनना है तो वैसे काम भी तो करना पड़ेंगे ना। सिर्फ मुस्कुराइए, मुझे देखिए सब लोग, आवाज नहीं आना चाहिए, सिर्फ मुस्कुराइए। मैं मानता हूं कि ये मुस्कुराहट अभी झूठी है, लेकिन ये मुस्कुराहट एक दिन सच्ची भी होगी, जब आप अपने दिमाग से उन चीजों को निकाल देंगे जो आपके काम की नहीं है। जो आपके काम की नहीं, उन चीजों को आप दिमाग से निकाल दीजिए। आप देखिए फिर क्या चेहरा, क्या खुश होते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं बहुत खुश हूं। मैं पैदल ही चलता हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ना मेरे पास कोई रसोई बनाने वाला है। जो मैं श्रावक के यहाँ, जैन श्रावक के यहाँ जाता हूँ, जो मिलता है वो लेके आता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ये सेट कर लिया अपने माइंड को, मूड को, कि लाइफ जो देगी वो तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन इस झूठी मुस्कुराहट को हटा करके सच्ची मुस्कुराहट लाना है। हर आदमी आज झूठी मुस्कान के साथ जी रहा है, बता रहा है कि मैं खुश हूँ, लेकिन जब मेरे पास कमरे के अंदर आता है ना, तो उसका दुख मैं ही जानता हूँ।
किसी को नहीं पता कि आप लोग दुखी हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आपने उसको मान लिया है। इतनी बड़ी नहीं है। माना कि किसी की कोई गोल्ड की रिंग गुम गई, गोल्ड की रिंग गुमी है ना, जान तो नहीं गई। अगर एक हाथ चला जाता तो उस समय आप सोचते भगवान काश अंगूठी गिर जाती इतने में काम हो जाता। तो आप अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गुरुओं की सेवा कर रहे हैं, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है आपको अगर कोई लॉस भी लगना होगा, बहुत छोटे से लॉस में रिकवर हो जाओगे। परेशान क्यों हो तुम आंसुओं से? मैं कहता हूं कि मुस्कुराना और भी मुश्किल है। एक बचपन में अपन गाना सुनते थे कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ये बात सही है, बात सही है। व्यक्ति बोल नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन बात तो सही है। मैं इसलिए कहता हूं कि किसी की मुस्कुराहट को देखकर ये मत सोचना कि वो खुश ही है। अपना दर्द वही जानता है। सांप के पैर सांप को ही दिखते हैं और किसी को नहीं दिखते। जिसका जो दर्द है वो उसको ही दर्द दिखता है। दुनिया के सामने तो वो प्रेजेंट करता है कि मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूं, लेकिन अंदर का दर्द वही जानता है। अगर कोई मुझसे बोले कि अगला जन्म मिलता है तो आप फिर से क्या आदित्य सागर जी बनना चाहेंगे, तो मैं बोलूंगा कि नहीं, मैं आदित्य सागर जी नहीं बनूंगा। पूछो क्यों? साधु तो बनूंगा, लेकिन मैं आदित्य सागर नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि वो आदित्य सागर का दर्द आदित्य सागर ही जानते हैं। हर कोई अपना अपना दर्द जानता है ना। मैं आप लोगों से भी यही बात कहता हूं, किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, बस खुश रहने का प्रयास करें। चीजें जो भी मिले तो मिले, और नहीं मिले तो नहीं मिले, क्या फर्क पड़ता है? मिलने ना मिलने से क्या होता है, हम तो वही रहेंगे ना। आप चाहे डायमंड की रिंग पहन लो या डायमंड का कंगन पहन लो, डायमंड की ड्रेस पहन लो, रहोगे तो तुम इंसान ही ना। डायमंड की ड्रेस पहन के कोई भगवान तो नहीं बन जाओगे ना। भगवान बनना है तो मुस्कुरा के जियो। एक बार यहां से जब आप जाना तो मुस्कुरा के जाना, और खुद से क्या कहना कि मैं दुखी नहीं होऊंगा। कोई भी लाइफ की परिस्थिति हो, सिचुएशंस हो, मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा। खुद से आज प्रॉमिस करके जाना कि मैं दुखी नहीं होऊंगा। ज्यादातर लोगों की मुस्कुराहट के पीछे बड़े गहरे दर्द होते हैं। मैं कहता हूं कि गमों का समुंदर छिपा होता है। ज्यादातर लोगों की मुस्कुराहट के पीछे गम का समुंदर छिपा होता है। काश उस समुंदर को तुम पार करके एक बार मेरे पास तो आओ, थोड़ा सा मुस्कुराओ। अगर कोई तुमसे जलता है तो उसको जलाओ, अपने शत्रु को देख करके मुस्कुराओ। जो बातें आपको दुखी करती है उनको देखो और मुस्कुराओ कि अब तुम्हारी नहीं चलेगी, अब हमारी चलेगी। ये एटीट्यूड लाना पड़ेगा। जब तक ये एटीट्यूड नहीं आएगा, चेहरे की मुस्कुराहट असली नहीं हो पाएगी। नकली नोट की तरह नकली जीवन ना जिए, असली मुस्कुराहट के साथ असली जीवन जिए। तो मेरा विश्वास है एक दिन आप भी बिना किसी कारण के मुस्कुरा पाएंगे। पैसे वाला भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, एसी में अच्छे अच्छों को नींद नहीं आ रही, क्योंकि अंदर कोई दर्द छिपा हुआ है। ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की